श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 39 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा स सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जने क्षिते कह तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यथा आत्मपात स वे परम पुरुष सर्वधि वृत्ति सभी प्रकार की बुद्धि द्वारा अनुभूति होने की विधि अनुभूत सावधान सर्वे हरेक आत्मा परमात्मा यथा जिस तरह स्वप्नजन सपना देखने वाला इच्छित देखा हुआ एक और वही तम उसको सत्यम परम सत्य आनंद निधिम आनंद का सागर भजेत पूजा करे न कभी नहीं अन्यत्र सज्जेत अनुरक्त हो यतः जिससे आत्मपातः अपना पतन। अनुवाद मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य सपनों में हजारों रुपयों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और खुद अपने पतन का कारण बनेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टमनुभविष्यचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतमुरुपुरीं मातृं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकण्डललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैंने आज सबको आमंत्रित किया था कि आप लोग सब आइए। प्रीति भोज नहीं होने के बावजूद मैंने झूठ लिखा कि इस बहाने लोग आए, लेकिन लोगों ने प्रीति भोज की सीमाओं को भी तोड़ दिया, अभी भी कोई नहीं आया। मैंने सोचा भाई भक्त लोग आएंगे, लेकिन लोगों की प्रीति भोज से भी आसक्ति अब नहीं रही है। अब उन्होंने भगवान पे पूरी तरह से मन लगाना अभ्यस्त हो गए वो। लेकिन ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है। इस श्लोक को समझना, अगर हम समझ गए तो भक्ति में हम लोग बहुत अद्भुत प्रगति करेंगे। ये श्लोक ही ऐसा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि सबसे पहले मैंने कल पढ़ा तो मैं भी कुछ समय तक नहीं समझ पाया, फिर धीरे धीरे जितना और सुनता गया तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि जितना चीज हमें समझ में नहीं है उसका इलाज है कि उसे बार बार पढ़ो, बार बार समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे भगवान की कृपा से, हमारे आचार्य की कृपा से हम समझ पाएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, पहले मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं समझ पाया। तो ये बहुत अद्भुत श्लोक है और ये दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो मैंने देखा कि इस बहाने हम लोग सेकंड अध्याय भी पूरा एक तरह से समझ लेंगे। इस श्लोक को समझ के पूरा सेकंड अध्याय समझ लेंगे। तो क्या ये श्लोक में बताना चाहते हैं, तो जैसे हमने कल पढ़ा, कल का श्लोक एक बार हम पढ़ते हैं। यान असावीश्वर विग्रहस्य य सन्निवेश कथितो मया ते
संधारितेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्ठे मनः सबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। तो कल का श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं ये सब जो भगवान के परमेश्वर के ये सब विराट रूप के अलग अलग अवयव संस्थान रूप हैं। मन को, जो मैंने तुम्हें समझाया, मन को इसी में लगाओ बुद्धि के द्वारा, और क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी जगत में, इस विराट रूप के अलावा और कुछ भी जगत में नहीं है, तो मन को कहाँ लगाना चाहिए? इसी में लगाओ, है ना। तो ये हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज के श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने पूरा टॉपिक चेंज कर दिया। देखिए पहले अनुवाद की पहली 2 लाइन क्या है? मन, मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए। मन विराट रूप में एकाग्र नहीं करना है, किस में करना है? तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, क्या सुना है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया विराट रूप के बारे में, बस अब मैं और नहीं बोलना चाहता हूं, बहुत हो गया ये। शुकदेव गोस्वामी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो हो गए, अब बस हो गया, बस अब नहीं, अब चर्चा नहीं करनी है। तो इसका क्या लिंक समझना चाहिए हमें पिछले श्लोक से? ये लिंक समझना चाहिए कि जब हम लोग भौतिक जगत में अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं, तो वस्तुओं को देख के हमें किनका स्मरण करना चाहिए? भगवान का, है ना। भगवान का विराट रूप का जो विराट पुरुष है, जिसके अंगों पे भौतिक जगत की अलग अलग चीजें स्थित है, भौतिक चीजों को देखें और स्मरण करें भगवान का। जब हम इस पद्धति से पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएं, इस अभ्यास से पूरी तरह से हम सिद्ध हो जाएं, तब हमें डायरेक्टली किसका स्मरण करना चाहिए? नारायण का। समझ गए? डायरेक्टली किनका स्मरण करना चाहिए? भगवान नारायण का ही करना चाहिए, विराट रूप का स्मरण नहीं करना चाहिए। विराट रूप तो एक तरह से एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन की चंचलता को सही कर दें। क्योंकि बात ये हुई थी कि मन पवित्र नहीं है, मन बहुत चंचल है, इधर उधर चीजों को भागता है, कभी यहाँ देखता है कभी यहाँ देखता है। तो जब हम उन सब चीजों को देखें जहां पे मन भाग रहा है, और वहां पे मन को देखते देखते भी भगवान का स्मरण करें, तब हमारा मन क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। और उसके होने के बाद फिर किसका स्मरण करना चाहिए? नारायण का, भगवान कृष्ण का, नारायण का सीधा स्मरण करना चाहिए। फिर विराट रूप को करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, पॉइंट ये है कि भगवान के आदि स्वरूप की चिंतन करना चाहिए, विराट रूप का नहीं करना चाहिए। चाहे भगवान राम का करें, चाहे नारायण का करें, चाहे कृष्ण का करें, व्यक्ति तो है ही ना वो। विराट रूप तो देखिए, ये जो रूप है ये भगवान के शाश्वत रूप है, चाहे नारायण है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है। लेकिन विराट रूप भगवान का शाश्वत रूप नहीं है, वो तो भौतिक जगत के निर्माण के बाद का रूप है। ठीक है, तो ये इस श्लोक की लिंक है। और कह रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या होगा? अगर हम खाली विराट रूप का ही करते रहें और नारायण के रूप का या भगवान के शाश्वत रूप का नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कह रहे हैं कि आत्मपात, तुम्हारा क्या होगा? पतन हो जाएगा। तो कैसे होगा वो अभी हम श्लोक में देखते हैं। देखिए पहली लाइन, पहली 2 लाइनें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षित एक। तो यथा मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हम कौन सी लाइन से, कौन से शब्द से पकड़ते हैं? दूसरी लाइन में एक शब्द है यथा, ठीक है। यथा स्वप्न जन इक्षिते कह, ये वर्ड समझते हैं पहले क्या है। अगर ये वर्ड समझेंगे तो पहली लाइन वाला स्टेटमेंट समझ जाएंगे। यथा मतलब जिस प्रकार, यथा का अर्थ क्या हो गया? जिस प्रकार। स्वप्न जन इक्षित एक, इसमें 3 शब्द हैं, स्वप्न जन, इक्षित और एक। तो क्या अर्थ हो गया कि यथा मतलब जिस प्रकार, इक्षित, इक्षित मतलब हम देखते हैं। किसको देखते हैं? स्वप्न जन, स्वप्न में बहुत सारे लोगों को, जन मतलब बहुत सारे लोगों को। तो हम लोग जिस प्रकार स्वप्न में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन सपना देखने वाला कौन है? एक ही है। कुछ समझ रहे हैं बात को?
जैसे मान लीजिए कि मंजू नासी माता जी ने सपना देखा और सपने में कहां पहुंच गए? राजस्थान। कौन सा गांव है आपका माता जी? लाडनू। ठीक है, लाडनू। लाडनू पहुंच गया सपने में, और इन्होंने देखा सपने में कि मेरे पास मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे भाभी सब बैठे हुए हैं। इन्होंने कितने लोगों को देखा सपनों में? 5 लोगों को देखा। लेकिन क्या 5 लोग इनको देख रहे हैं? वो सपना कौन देख रहा है? खाली मंजू नासी माता जी देख रही है। वो एक ही व्यक्ति देख रहा है, यद्यपि उन्होंने 5 लोगों से, वो 5 लोगों से बात कर रही है, लेकिन वो 5 लोग एक्टिव नहीं है। उनको नहीं पता कि मंजू नासी ने आज रात को ये सपना देखा। पता है उनको? नहीं पता ना। तो वो सपना को कौन देख रहा है? एक ही व्यक्ति देख रहा है। ना ही जब हम सपना देखते हैं तो हम एक ही व्यक्ति सपना देखता है, यद्यपि हम सपनों में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की कोई उसमें एक्टिवनेस नहीं है जिसको हम देख रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? देखिए मेरी बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि सत्यराज प्रभु ने एक सपना देखा जिसमें ये अपनी कंपनी में बैठे हैं, 25 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब सत्यराज प्रभु ने सपना देखा, 25 मनुष्य बैठे हैं। कितनी आत्मा हुई? 25। और सत्यनारायण प्रभु ने सपना देखा तो कितनी आत्मा हुई? 26। तो सपना कितने लोगों ने देखा? सपने में कितने लोग हैं? कितनी आत्मा है सब सपनों में? 25 लोगों को तो सपनों में देखा। और सपना किसने देखा? सत्यराज ने। तो टोटल उस सपनों में कितनी आत्मा है? जी नहीं, एक ही आत्मा है। देखिए बहुत गंभीर श्लोक है ये, क्योंकि वो 25 लोगों का निर्माण सत्यराज प्रभु ने किया। उनका कोई अस्तित्व नहीं है सपनों में, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनका निर्माण किसने किया? तो सत्यराज प्रभु ही उन 25 लोगों की अनुभूति कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल डमी हैं। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? ना तो वो हिल चाल रहे हैं, वो कुछ, वो जो भी इनसे बात कर रहे हैं, मान लो इनकी कंपनी के 2-3 कार्यकर्ताओं ने इनसे कुछ बात करी, तो बात भी कौन करवा, बात की अनुभूति वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा इनको कि आज तुम लेट क्यों आए, तो वो बात की अनुभूति उन्होंने करी या इन्होंने करी? क्यों? क्योंकि सपना के दृष्टा यही है। तो वो 25 लोगों को कोई, 25 लोगों ने कोई अनुभूति नहीं करी है। मान लीजिए कि इनकी कंपनी में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम पंकज है, और पंकज ने इनको सपनों में डांटा कि भाई तुम आज लेट क्यों आए। अब ये कल को आज फोन करे पंकज को कि तुमने मुझे डांटा था क्या? पंकज ने बोला भाई कौन सा डांटा, कैसा डांटा? तुमने अनुभूति करी, मैंने तो करी नहीं। तो सपना की अनुभूति किसने करी? सपना का निर्माण किसने किया? और कितने लोगों ने किया सपना? सिर्फ एक नहीं। ठीक है, तो जिस प्रकार सपना देखने वाला व्यक्ति एक ही होता है और सब लोगों को सपनों में देखता है, उसी प्रकार, अब पहली वाली लाइन पे आ जाइए, स सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व। उसी प्रकार स मतलब वही भगवान, स मतलब वही परमेश्वर, सर्वधि वृत्ति वृत्ति अनुभूत सर्व। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सर्वधि, सर्व मतलब सभी, धी मतलब बुद्धि, वृत्ति मतलब सभी की बुद्धियों की, सभी की बुद्धि के कार्यों को, वृत्ति मतलब कार्य, अनुभूत सर्व सभी का अनुभव करने वाला वो परमात्मा भगवान है। समझ रहे हैं बात को? क्या समझे आप? वो ही देख रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, यह सर्वधि वृत्तियों अनुभूत सर्व, वो ही सभी की वृत्तियों का अनुभूत, अनुभूत मतलब अनुभूति कर रहे हैं। क्या हम नहीं कर रहे अनुभूति? हम कर रहे हैं अनुभूति। देखिए सपना में हमने क्या देखा था कि खाली सपना देखने वाला अनुभूति कर रहा है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वो भगवान अनुभूति कर रहे हैं। तो क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, भगवान ही कर रहे हैं, और वो ही हमें करवा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जब हम किसी को अंट शंट बोलते हैं या किसी को गलत बोलते हैं, तो सबसे पहले कौन सुनते हैं? भगवान सुनते हैं, और फिर भगवान उस व्यक्ति को सुनवाते हैं। समझ रहे बात को?
भौतिक जगत में हर चीज को, जगत को चलायमान भगवान कर रहे हैं। भगवान ही सबकी बुद्धि को चलायमान भी कर रहे हैं और सबकी बुद्धियों के द्वारा अनुभूत भी भगवान ही है। जैसे हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को तो प्रणाम बाद में कर रहे हैं, पहले किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान को। इसलिए सबको मान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को ही प्रणाम कर रहे हैं और गलत किसी के बारे में बोल रहे तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। हम उसको गलत नहीं बोल रहे, भगवान को सुना रहे हैं पहले गलत। इसलिए सकल सम्मान करीते शौकती, नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, गुरुदेव कृपा करो, कृपा बिंदु दिया। किनका भजन है मुझे नहीं पता, शायद नरोत्तम दास ठाकुर का है। तो कहते हैं सकल सम्मान करीते शक्ति, मुझे आप शक्ति दीजिए कि मैं सबका सम्मान कर सकूं। तो क्या इस श्लोक का अर्थ, इस पहली दो लाइन का अर्थ क्या हो गया? कि जिस प्रकार सपना में एक व्यक्ति सब चीजों को देखता है लेकिन देखने वाला सिर्फ एक ही होता है, उसी प्रकार भगवान वो ही एक व्यक्ति हैं जो सबकी बुद्धियों की वृत्ति का अनुभूत अकेले ही करते हैं। वो व्यक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति को भगवान ही करवाते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए अगर हम पहले कोई चीज को देख रहे हैं तो सबसे पहले वो कौन देख रहे हैं? भगवान देख रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं। देखिए ये भागवत के सेंटेंस और स्टेटमेंट इतने गहरे हैं कि अगर हम ढंग से समझेंगे तो आधी रात में क्या, कुछ समय में, कुछ क्षण में ही हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। अल्टीमेटली सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। अनुभूति कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। अनुभूति करवा भी रहे हैं, अनुभूति भी हमें करवा रहे हैं। इसका मतलब हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें कोई चीज में स्वाद आ रहा है या कोई संगीत को सुनने में अच्छा लग रहा है, तो कोई रूप को देखने में अच्छा लग रहा है, तो ये सब इंद्रियों की वृत्ति को चलायमान कौन कर रहे हैं? भगवान तो चलायमान कर ही रहे हैं। चलायमान मतलब उसको एक्टिवेट तो भगवान कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान ही सबसे पहले उसको सुनते हैं या चखते हैं या सुनते हैं, उसके बाद हमें परमिट करते हैं सुनने के लिए। समझ रहे हैं बात को? ये पॉइंट कैसा लगा आपको? हाँ, पहले भी बोला था और आज तो ये लाइन आ ही गई। सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्वात्मा, सभी चीजों की अनुभूति करने वाले वो हैं और वो ही फिर क्या करते हैं? हमें अनुभूत करवाते हैं। समझ रहे हैं बात को? मतलब जैसे मान लीजिए इच्छा मैं करता हूं, तो जब इच्छा मैं करता हूं तो सबसे पहले कौन देखते हैं? भगवान देखते हैं। भगवान हमें क्या करते हैं? प्राण हमारे हृदय में फूंकते हैं, प्राण से मन एक्टिवेट होता है, मन से इंद्रियां एक्टिवेट होती है, तो ही हम उस चीज को आगे कार्यान्वित कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं। एक लाइन तो ये बोल दी कि भगवान की क्वालिटी बता दी एक। अब कह रहे हैं तम मतलब उन्हीं भगवान को, तम मतलब उन्हीं भगवान को। कैसे हैं वो? सत्यम। क्या है? सत्यम मतलब त्रिकालिक सत्या, सत्ता, जिनकी त्रिकालिक सत्ता एक समान हो, एक ही रस हो, उसे कहते हैं सत्यम। त्रिकालिक मतलब समझ रहे हैं? भूत, वर्तमान, भविष्य, जिनकी सत्ता में कोई भी कमी ना आए, उसे क्या कहते हैं? सत्यम। सत्ता में कमी आना वाला समझ रहे हैं? हम 3-4 दिन पहले घर में गए भागवतम लेने के लिए। अब वो व्यक्ति हमारा जान पहचान वाला था, उसका उम्र हो गई हुई 65 साल, कपड़े का व्यापारी था। आज से 25-30 साल पहले से हम जानते उन्हें, तो बड़ा अच्छा हमने मुलाकात करी। और 30 साल पहले उसका रुतबा था, उस व्यक्ति का इतना रुतबा था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा उससे मिलके। लेकिन अब 30 सालों में उनका व्यापार थोड़ा ठंडा पड़ गया, बच्चों के हाथ में काम काज चला गया। तो व्यक्ति ने उस दिन मुझे बोले भाई साहब जो मेरा पावर था अब नहीं रहा, अब मुझे भागवतों का सेट लेने के लिए किससे पूछना पड़ेगा? बच्चों से पूछना पड़ेगा। तो ये त्रिकालिक सत्ता रही, एक रस रही नहीं रही ना। लेकिन भगवान कैसे हैं? उनकी तीनों कालों में एक ही सत्ता बनी रहती। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूत भविष्य वर्तमान में एक ही सत्ता, एक ही पावर, एक ही सौंदर्य, एक ही यश, एक ही ऐश्वर्य में कहीं कमी ना आए? तो वो भगवान कौन है? सत्यम। और क्या लिखा है? आनंद निधिम, आनंद के खजाने हैं, आनंद के सागर हैं, जिनको भजने से हम आनंद में आ जाएंगे। इसलिए लिखे आनंद निधिम।
तो कह रहे हैं तम सत्यम आनंद निधिम भजेत, उनका भजन करो। भजन करने से क्या होगा? तो कह रहे हैं भजन करने से हो सकता है कि हमें बहुत सारे प्रलोभन मिलना शुरू कर हो जाए। देखिए, जो भी व्यक्ति भजन करता है या आध्यात्मिक मार्ग में चलता है तो उसको धीरे धीरे कुछ ना कुछ आकर्षण या प्रलोभन मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सावधानी कर रहे हैं इस आखिरी लाइन में, नान्यत्र सज्जेत, उन चीजों से तुम अटैच मत हो जाना। अगर हो गया अटैच तो क्या होगा? यत आत्मपात, नहीं तो तुम खुद ही अपने पतन के कारण। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे भागवतम क्लास सुन रहे हैं, ठीक है? हम सुनने क्यों आए थे? क्लास सुनने आए थे। अब यहाँ पे अगर बड़ा स्वादिष्ट प्रसादम मिलने शुरू हो जाए तो धीरे धीरे हमारा क्लास में मन क्या होगा? कम हो जाएगा, प्रसादम में ज्यादा हो जाएगा। फिर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारा क्लास में मन ही नहीं लगेगा, और फिर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर प्रसाद नहीं होगा तो हम आएंगे ही नहीं। तो हम दूसरी चीजों में अटैच हुए नहीं हुए? समझ रहे हैं बात को? हम सुनने के आए थे क्लास, लेकिन अटैच किस में हो गए? तो ऐसा होता है जब हम भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में आने से जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, देखिए दो चीजें बहुत ज्यादा हमें अटैच करती है। हर एक जीवात्मा को दो चीजें बहुत अटैच करती है, पैसा और स्त्री। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, और क्या? पैसा। ये दोनों चीज की हमेशा हमें आवश्यकता भी रहती है, और इन दोनों चीजों से हमेशा हमें कांटेक्ट में भी रहना पड़ता है। इसलिए इन दोनों का अटैचमेंट क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में प्रवेश करता है और इन दोनों चीजों से अटैच हो जाता है तो क्या होता है? आत्मपात, वो गिर जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक इसलिए कह रहे हैं, ये श्लोक कहने का एक लिंक का कारण ये भी है कि मैंने तुम्हें पुरानी सब चीजें बता दी, योग की प्रणाली बता दी, लेकिन योग करते करते तुम्हें सिद्धियां बहुत मिलेगी, तो तुम उसमें अटैच मत होना। इसलिए मैं तुम्हें श्लोक कह रहा हूं, कल को तुम नहीं मानो मेरी बात और तुम अटैच हो गए तो फिर तुम गिर जाओगे। समझ रहे बात को? खाली किसमें अटैच होना है? तम सत्यम आनंद निधिम भजेत, खाली उसी चीज में और कोई चीज में नहीं। समझ रहे बात को? ये एक्चुअली में योगियों के लिए ही है ये श्लोक। अल्टीमेटली तो हमने ये देखा ना, योगियों के लिए ही है। हाँ, हम देख सकते हैं कितने योगी अप्सराओं के चलने से, या कंडू ऋषि हैं प्रमलोचा अप्सरा से, और ये मेनका से, ये विश्वामित्र, ऐसे कितने योगियों की ऐसे कथा है ना? तो जरूरी नहीं उस टाइम में होते थे, लेकिन अभी भी हम थोड़े थोड़े अटैच हो सकते हैं, है ना? अभी तो हमारी शुरुआत भी नहीं हुई है। जब हमारी प्रगति होगी तब लोग हमें पैसा देंगे, लोग हमारे फैन बनेंगे, हमारे लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, हमारे लाइक्स लाइक्स लाखों में हो जाएंगे, तब हमारा क्या अटैचमेंट हो जाएगा? अब हमारा अटैचमेंट क्या हो जाएगा? भगवान से धीरे धीरे हटके यूट्यूब पे हमारे लाइक्स बढ़ाने में। क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है ना? तो कितनी सही बात बोल रहे हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं, अभी तो खाली हम प्रसाद के पीछे पागल है, लेकिन आगे और चीजें आने वाली है, आएगी। देखिए, आप जितना प्रगति करेंगे ना भक्ति में, तो लोग, क्योंकि लोग तो क्या है कि अब देखिए प्रेमानंद महाराज को देख लीजिए, है नहीं है? कितने वो फेमस हो गए हैं, कितने फेमस हो गए हैं, रात को लाखों की संख्या में सड़क पे। तो पॉइंट कहने का क्या है कि जो भी योग के मार्ग पे चलेगा और वो प्रगति करेगा तो उसको ये अटैचमेंट मिलना ही मिलना है। अगर वो प्रयास नहीं करेगा तो भी मिलेगा। इसलिए तो शुभदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि आएगा। नान्यत्र सज्जित, कोई चीज में अटैच मत होना, खाली तम सत्यम आनंद निधिम भजेत, खाली वही जो सबकी बुद्धियों को चलायमान कर रहा है, जो सबकी बुद्धि की वृत्तियों का अनुभूत खुद कर रहा है, जो दूसरों को करवा रहा है, जो सत्य है, जो आनंद निधि में, खाली उसका ही भजन करना, और कहीं मत चले जाना। क्यों बोला ये? क्योंकि ये मिलेगा हमें, नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा, है ना? भक्त लोग हमारे पैर पड़ेंगे, छुएंगे, पैर छुएंगे, हमारा अटैचमेंट बढ़ जाएगा। बहुत जबरदस्त ये श्लोक है। तो इसलिए इस श्लोक में दो लिंक है। एक तो लिंक ये कि पहला कि हमें फिर विराट रूप को के ध्यान नहीं करके भगवान नारायण का ही करना है, कृष्ण का ही करना है। और दूसरा क्या है कि विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और कोई चीज पे आसक्त मत होना। ये दो श्लोक की दो थीम है।
तो मैंने इसी कारण से, मुझे इतना अच्छा लगा श्लोक, तो इसलिए मैंने आमंत्रण किया था सबको, लेकिन फिर भी क्या करें लोग नहीं आए। या तो उनको लग गया होगा कि मैं झूठे झूठे प्रलोभन देता हूँ तो देखिए अब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। श्रीधर गोस्वामी कह रहे हैं कि सबकी बुद्धियों की वृत्ति के द्वारा जो सबका अनुभूत करता है, वो ही एक सत्य स्वरूप सर्वांतर आत्मा की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, ये हमने समझ लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि परमात्मा के उपलक्षणों से हमें अटैच नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि हमने कल क्या सुना था कि वृक्ष क्या है? भगवान के रोम। ठीक है, स्त्रियों का अटैचमेंट क्या है? भगवान की मुस्कान। नहीं, भगवान के दांत थे, शायद दांत थे। नहीं नहीं, यस, मुस्कान, मुस्कान, हाँ, स्नेह दांत है। तो अब मान लीजिए हम भगवान की मुस्कान पे अटैच नहीं हो गए, स्त्रियों पे अटैच हो गए, तो या फिर समझ लीजिए कि हम देख रहे हैं ये पेड़ क्या है? भगवान के बाल हैं, तो भगवान के बदले पेड़ पे अटैच हो गए, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के अलावा और कोई उपलक्षणों पे अटैच मत हो जाना। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे हमने सुना कि जब कोई भक्ति करता है, योग में आगे बढ़ता है, तो ये अटैचमेंट्स आएंगे, हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें लगता है कि हमारे कपड़े हम पहनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो कोई लोग तारीफ कर रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा? अब तो हम नए कपड़े ही पहनेंगे। समझ रहे हैं? तो लोग ऐसे धीरे धीरे ये प्रलोभन हमें मिलेंगे। प्रलोभन कौन देगी? माया देगी। इसमें बहुत सावधान रहना है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अब इसका लिंक बता रहे हैं पिछले श्लोक से। श्रीधर स्वामी क्या लिंक बता रहे हैं कि चित्त की स्थिरता के लिए विराट देह, जीव और ईश्वर बच्चे बीच में अभेद पूर्वक उपासना करने के लिए कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्रीधर स्वामी की टीका क्या ओरिजिनल टीका, भागवत की अद्भुत टीका है। संस्कृत में बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, इसलिए मैं उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन कह रहा हूं कि इस प्रकार चित्त की स्थिरता के लिए विराट देह, विराट देह मतलब विराट रूप, जीव और ईश्वर के बीच में अभेद पूर्वक उपासना करने को कहा गया था। समझ रहे हैं इसका मतलब? हमने क्या उपासना करने को कहा गया था पहले? विराट रूप, मतलब विराट रूप में क्या देखा कि सूर्य क्या है? भगवान की आंखें। चंद्र क्या है? भगवान का मन। तो हम चंद्र को और भगवान को एक कर रहे थे ना, अभेद कर रहे थे ना। तो क्या कहा गया है कि जीव कहाँ है? जीव भगवान के, ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय हाथ है। तो हम क्या कर रहे थे? सब कुछ एक कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि पहले क्या कहा गया है कि हमें अभेद की उपासना, अभेद वाला समझ रहे हैं, कोई भेद नहीं है, तो पहले तो वो उपासना करने को कहा गया। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि देह और जीव को ईश्वर में लय करके, लय मतलब मिला के, अब खाली ध्यान करने योग्य खाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। तो अब विराट रूप को और देह को, विराट रूप को और देह को किसमें मिलाने चाहिए? ले मतलब एक नहीं हो जाना चाहिए। ले का मतलब अब विराट रूप कहां से निकला है? भगवान से। तो अब अल्टीमेटली विराट रूप या उन चीजों का उन चीजों का ध्यान नहीं करके किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान का। तो तीन चीजों के लिए, तीन चीजों का सावधानी करिए। सबसे पहले एक तो हम उन चीजों का ध्यान नहीं करें जिन चीजों का हम पहले करते थे। कौन चीजों का करते थे? पेड़ का करते थे, सूर्य का करते थे, चंद्र का करते थे। ठीक है। दूसरा, वो विराट रूप का भी ध्यान ना करें। और तीसरा, ये ध्यान करने से जो हमें सिद्धियां मिलने वाली चाहिए उसका भी ध्यान नहीं करें। अब किसका ध्यान करना है? खाली नारायण भगवान कृष्ण के ओरिजिनल स्वरूप का ध्यान रखना है। समझ गए बात को? ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने जैसी। इसके अलावा अगर हम और किसी चीज का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? आत्मपात, हमारा पतन हो जाएगा। अब देखिए आगे बहुत सुंदर बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? स्वप्न में उसका ये इसका अर्थ बता रहे हैं। ये सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षित का उसका अर्थ बता रहे हैं कि एक आत्मा अलग अलग इंद्रियों की अनुभूति करती है, इसलिए स्वप्न का दृष्टांत दिया है।
सपनों में एक व्यक्ति अनेक लोगों को देखता है और अनेक शरीरों की कल्पना करता है, अनेक शरीरों की कल्पना करता है। ठीक है, सपनों में हमने, जैसे हमने कहा कि सपनों में हमने 10 जन लोगों को देखा, तो 10 लोगों का निर्माण किसने किया? हमने। किससे किया? हमने किया, कल्पना से। लेकिन वो शरीर किसने बनाए? भगवान ने। ठीक है, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारे सपनों की सृष्टि कौन करता है? भगवान। आप ये नहीं बोल सकते आज रात को कि मैं आज रात को यही सपना देखूंगा। हम लोग निर्माण कर सकते हैं अपने सपने को पहले से? नहीं। हमारे पूर्व संस्कार और कर्मों के अनुसार भगवान एक सपना हमारे लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं कि स्वप्न की सृष्टि, यद्यपि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन सपनों में भी जो चीजों को देख रहे हैं उनका निर्माण कौन कर रहे हैं? भगवान ही कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि स्वप्न में हम आसक्त हो जाते हैं लेकिन ईश्वर आसक्त नहीं होते। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि हमने एक सपना देखा। कभी कभी हम देखते हैं कि हम जो सपना देखते हैं सपनों में ही आसक्त हो जाते हैं। देखा है कभी? जैसे मान लीजिए कुछ सालों पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक शेर का सपना देखा था और मैं सपने में रोने लग गया था। तो सपना से अटैच हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? सपना से कभी कभी हम सपनों से अटैच हो जाते हैं ना। और जब हम सपना देखते हैं तो हम दृश्य जगत से को भूल जाते हैं, जागृत अवस्था को भूल जाते हैं। जब हम सपना अवस्था में तो जागृत अवस्था को भूल जाते हैं और सपना से ही हम अटैच हो जाते हैं। लेकिन भगवान भी एक सपना देख रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी, क्या कह रहे हैं? भगवान भी एक सपना देख रहे हैं और उस सपना से भगवान अटैच नहीं होते। वो क्या सपना है? ये भौतिक जगत ही भगवान का सपना है। भौतिक जगत क्या है? ये भगवान की निद्रा की स्थिति, योग निद्रा। भगवान क्या करते हैं? शयन करते हैं, है ना। महाविष्णु क्या करते हैं? शयन करते करते ही अपने रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। तो भगवान सो रहे हैं। तो भौतिक जगत क्या है? ये भगवान की स्वप्न की, ये भी भगवान एक स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन उस स्वप्न में भगवान अटैच नहीं होते। वो सृष्टि को तुरंत प्रलय भी कर देते हैं, उसमें पूरी तरह अटैच नहीं होते। लेकिन हम एक बच्चे को जन्म देते तो उसमें अटैच हो जाते हैं। तो जीव और भगवान में अंतर हुआ नहीं हुआ? है ना। कितना अद्भुत बताया देखिए। तो जैसे एक व्यक्ति सब, तो ये सपना देखने का उदाहरण जीव पे भी आता है इस श्लोक में, और किस पे आता है? भगवान पे भी आता है। दोनों ही सपना देख रहे हैं, लेकिन हमारे सपना में देखने वाला कौन है? एक ही है। हमने बोला ना एक ही व्यक्ति है। लेकिन भगवान के सपनों में भगवान की कृपा से भगवान भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। समझ रहे हैं? हमने क्या कहा था सत्यराज के उदाहरण में? 25 लोग हैं, 25 आत्माएं हैं, लेकिन सपनों की अनुभूति कौन कर रहा है? एक आत्मा। लेकिन भगवान के स्वप्न में, दूसरे शब्दों में भगवान की सृष्टि में हजारों आत्माएं हम जैसी। वो झूठ नहीं है, वो सचमुच है, वो सब आत्माएं हैं। तो भगवान अपनी कृपा से हम सबको भी स्वप्न दिखा रहे हैं। हमारे सपनों में हम किसी और को अपना सपना शेयर नहीं कर सकते, लेकिन भगवान अपने सपनों में हमको भी सपना दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं? श्लोक हार्ड है, मुश्किल है? हार्ड है, इजी है? बहुत अच्छा श्लोक है ये। कौन लोग नहीं समझे हाथ खड़ा करें। कौन लोग समझ गए हाथ खड़ा करें। बहुत अद्भुत श्लोक है ये देखिए, भगवान की दो अवस्थाएं, एक जागृत, एक स्वप्न। ये भौतिक जगत उनकी स्वप्न अवस्था का निर्माण है। जागृत अवस्था भगवान अपने धाम में नित्य रहते हैं, वो भगवान की जागृत अवस्था है। लेकिन दोनों ही अवस्था में भगवान जागृत रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सोते तो हम पूरी तरह से अज्ञानता में हो जाते हैं, हमें कोई होश नहीं रहता है, ऐसे खराटे मारते कि लोग हिल जाते हैं। ऐसे भगवान नहीं सोते हैं। भगवान की सोना भी क्या है? निद्रा है भी क्या है? योग है। योग निद्रा बोलते हैं। तमोगुण वाली निद्रा नहीं है। भगवान निद्रा में भी योग कर रहे हैं, योग निद्रा बोलते हैं। तो भगवान की जो ये अवस्था है वो भी क्या है? स्वप्न है। जो जगत क्या है? ये स्वप्न है। ठीक है, तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है। जीव गोस्वामी की भी टीका है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम लोग अब खाली एक क्या कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक टीका पढ़ते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अद्भुत अर्थ लिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं?
जब हम लोग भगवान का ध्यान करना शुरू करेंगे तो हमें काफी भोग की और शक्ति की चीजें प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। क्या उस योगी को इन चीजों का भोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर वो करता है तो वो अपनी भक्ति में शिथिल हो जाएगा। शिथिल मतलब समझ रहे हैं? कमजोर हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। और अगर वो नहीं करता है तो वो बहुत तेजी से भगवान की तरफ प्रगति करेगा, असीमित की तरफ। और अगर वो करने लग गया तो बहुत ढीला पड़ जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। अब ये देखिए वो योगी का अर्थ क्या बता रहे हैं। पहला शब्द क्या था? स। स से हमने किनको इंगित किया था? स मतलब कौन है? भगवान। अब विश्वनाथ ठाकुर कह रहे स मतलब कौन है? योगी। अब इन्होंने पूरा अर्थ जो है स का भगवान के बदले किसका बताया है? योगी। अब क्या कह रहे हैं वो? स सर्व सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व। तो वो योगी अपनी इंद्रियों के द्वारा जो उसने मन में छापें डाली है हजारों पूर्व जन्मों से, उससे वो कभी कभी भोग करता है देवताओं का स्वामी बन के, मनुष्यों का स्वामी बन के। समझ रहे मतलब किस किस शब्द पे बोल रहे हैं? सर्वधि वृत्ति अनुभूतम। सर्वधि मतलब हर एक व्यक्ति के हृदय में कौन से संस्कार चल रहे हैं? अनेक अनेक जन्मों में उन्होंने जो भी भोग किए थे उनके संस्कार कहां पड़ जाते हैं? हृदय में, चित्त पे पड़ जाते हैं। ठीक है। अब कभी वो राजा होता है, कभी देवता होता है, अलग अलग प्रकार के संस्कार पड़ते हैं। अब वो क्या करता है, क्या कह रहा है योगी कि इन चीजों को वापस अनुभूत कर रहे हैं कि इन चीजों को वापस अनुभूति करने से क्या लाभ? इनकी कोई भी एक रस्ता, यानी कि इनकी कोई भी परमानेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमानेंटली, स्थाई भाव। स्थाई नहीं है ये जितने भी मैंने इतने जन्मों में भोग भोगे हैं, इतने जन्मों में मैं अपनी बुद्धियों की वृत्ति से जो भी भोग भोग रहा हूं ये स्थाई नहीं है। क्या है? ये वही चीज को मैं बार बार चबा रहा हूं। तो जब योगी इस चीज को अपनी विवेक बुद्धि से समझ जाता है तो तम सत्यम आनंद, तो पूरी तरह से परम सत्य आनंद की निधि में भजन में लग जाता है। तो ये बता रहे हैं कि विवेक का अर्थ क्या होता है। विवेक मतलब समझ रहे हैं? विवेक का मतलब क्या है? बुद्धि। बुद्धि को ढंग से अलग अलग करना चाहिए कि मैं ये भोग क्यों कर रहा हूं। जो मैं भोग कर रहा हूं वो क्या भोग है? वो पिछले जन्मों के संस्कार हैं जो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं भोग करूं। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं? वो ही चीज को बार बार उसी चीज को चख रहा हूं जो मैं बहुत जन्मों पहले या कितने समय से चखता आ रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? देखिए इंद्रिय तृप्ति या भोग करने की वृत्ति क्या है, अगर ये हम समझ जाए तो हम लोग बहुत ही ढंग से हम इनको त्याग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंद किशोर का कोई स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, तो ये आकर्षण क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जीवन में इसके एक स्त्री के प्रति आकर्षण के संस्कार छपे हुए थे पहले से, तो वही चीज वापस उसको फोर्स कर रही है और वही चीज उसमें वापस उदय हो जाती है। अब मान लीजिए वापस उस स्त्री के प्रति आकर्षित होकर ये आगे बढ़ता है तो ये एक और संस्कार छप जाएगा। फिर ये कुछ जन्मों के बाद वापस उसको फोर्स करेगा वही चीज भोगने के लिए। तो वो नई नई चीज भोग रहा है, एक ही चीज भोग रहा है? वो ही चीज भोग रहा है। उसके जीवन में कोई भी नई चीज नहीं है, वो ही पुरानी चीज को रिपीट करता रह रहा है। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? पुनः पुनः चर्वित चरवणानाम। वो ही गन्ने के रस में से गन्ना रस, गन्ने में से रस निकल गया, वो ही चबाए हुए गन्ने को बार बार मुंह में ले रहा है और उसे लग रहा है नया रस है। इसलिए कह रहे हैं उसकी तरफ मत जाना। तम सत्यम आनंद निधि, तुम परम सत्य आनंद जो हमेशा नई नई आनंद दाम बुद्धि वर्धम, जो हमेशा नित्य नया आनंद देता है, वो भगवान का भजन करना, उसमें मत अटक जाना, अपने विवेक का यूज करना। ये बता रहे हैं। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सपना में एक व्यक्ति अलग अलग लोगों को, अलग अलग सैनिकों को, अलग अलग मित्रों को, अलग अलग मंत्रियों का निर्माण करता है सपनों में, उसी तरह से हम लोगों को लगता है कि हम इन लोगों के साथ भोग कर रहे हैं, लेकिन ये खाली क्या है? ये सपना ही है, ये सच नहीं है। इसलिए व्यक्ति को भगवान की उपासना करनी चाहिए
जो आनंद के सागर हैं, जो हर समय रहते हैं और हमेशा रहते हैं, और कोई चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए, भौतिक जगत के कोई भी सुख से आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत का सुख सीमित है, समय से भी और स्थान में भी, है ना। देखिए, एक समझिए बात को, कोई भी चीज हम भौतिक जगत की भोग रहे हैं वो सीमित है। किससे सीमित है? स्थान से और समय से। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पिक्चर का टाइम है शाम का दोपहर का 3 से 6, तो अगर आप 4 बजे चले गए तो आपको मिलेगा क्या? वो सीमित है, वो, है ना। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में जो भी चीजें सीमित, देखिए 3 चीजें, माइंड, स्पेस एंड थॉट। भौतिक जगत में तीन तीन चीजों से हर एक चीज सीमित है। मन से, हर एक चीज की सीमा किसके द्वारा लागू होती है? मन से, समय से और स्थान से। लेकिन भगवान इन तीनों के परे हैं, उल्लंघित त्रिविध सीमा। भगवान मन के दायरे में नहीं है, विचारों के दायरे में नहीं है, समय के दायरे में नहीं है और स्थान के दायरे में नहीं है। भगवान सब समय रहते हैं, समझ गए, और सब जगह रहते हैं। हरि सर्वत्र सर्वदा। इसलिए भगवान का भजन करने से हम ये तीनों दायरों से ऊपर आ जाएंगे, इसलिए हमें असीमित सुख मिलेगा। और भौतिक जगत की चीजों को सुख भोगने से हमारा सुख क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं तो क्या बुढ़ापे में भी कर पाऊंगा? समय से सीमित हो गया ना, है ना। हुआ नहीं हुआ। लेकिन भगवान की भक्ति का आनंद जिसको मिल गया, उसका आनंद समय काल कुछ नहीं देखता, वो तो बढ़ता ही जाएगा। आनंद दाम बुद्धि वर्धनम। तो ये क्या कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका थी। बहुत ही अद्भुत ये श्लोक है। अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। आज लेट भी शुरू किया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। प्रीति भोज वाले कैंडिडेट्स, आप लोग चिंता नहीं करें, 5 तारीख को वापस हम चालू कर रहे हैं। कब? 5 तारीख को चालू हो रहा है ना। कीनिया से उमापति प्रभु आ रहे हैं पहली क्लास देने मंडे को। तो आप सब भक्त अवश्य आए सोमवार को भागवतम क्लास में, और 5 तारीख से सब प्रसाद पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। तो हमारी भी आनंद आनंद निधि बढ़ जाएगी, आनंद का सागर बढ़ जाएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में महान गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया की और संकेत, ठीक है, संकेत किसकी तरफ कर दिया? भक्ति की तरफ। अब भाई कोई ध्यान व्यान नहीं करना विराट रूप का, अब सीधा तुम कहां जाओ? भक्ति में लग जाओ। वे हमें बताना चाहते कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर पूर्ण पुरुषोत्तम, अनेक शाखा मतलब समझ गए, योग, विराट रूप, ये सब अलग अलग शाखाएं है, भी आत्म साक्षात्कार ही मार्ग है, लेकिन अलग अलग शाखा है। उस पर ध्यान ना लगाओ, खाली भगवान का ही चिंतन करो, भगवान के सुंदर रूप का ही चिंतन करो। भगवान के रूप से सब कुछ निकला है। ये जो श्याम सुंदर रूप है ये ओरिजिनल रूप है, खाली इनके में ध्यान लगाओ और कोई चीज में ध्यान मत लगाओ। तो पॉइंट ये कहने का है कि हमारे लिए जो प्रोसेस रिकमेंडेड वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हमारे लिए यही प्रोसेस है। विराट रूप का ध्यान करना हमारा प्रोसेस नहीं है। भगवान के सुंदर रूप को देखना, श्रृंगार करना, भगवान की मंगल आरती करना, भागवत पढ़ना, यही हमारे लिए प्रोसेस है। लेकिन ये श्लोकों के द्वारा प्रभुपाद ने भक्ति योगियों को भी विराट रूप में मैपिंग कर दी कि आप भी इसमें हेल्प ले सकते हो। समझ रहे बात को? कि आप भी, क्योंकि मन तो हमारा भी इधर उधर भागता है, तो हम भी विराट रूप के द्वारा एक सहायता ले सकते हैं। अल्टीमेटली ये प्रोसेस हमारे लिए नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने आखिरी श्लोक में क्लेरिफाई कर दिया, ये श्लोक उसको क्लेरिफाई करने के लिए कि विराट रूप की कोई हमेशा कोई धारणा नहीं करनी है हमें। अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अनुभूति, पूजा तथा भक्ति के परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध हो। देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मान लो कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं, है ना। युद्ध कर रहे हैं मतलब पॉइंट प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि ये आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें बीच में आएगी, है ना। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। युद्ध में कैसा एक जो सैनिक होता है युद्ध में कैसा रहता है? थोड़ा सा भी लापरवाह रहेगा क्या होगा? मारा जाएगा, है ना। इसलिए उपनिषद में लिखा है कि उत्तिष्ठ जागृतो प्राप्य वरान निबोधतम।
और उसमें जगह वो पूरा याद नहीं आ रहा है, तीसरी लाइन है कि कह रहे हैं कि ये लाइन पे ये मार्ग कैसा है, ब्लेड की धार पे चलना। ब्लेड देखा है आपने, ब्लेड? पहले वो ब्लेड में शेविंग करते थे, पता है? आजकल तो शेविंग का सिस्टम वो अलग रेजर हो गए हैं, टोपाज, है ना? तो ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग कैसा है? ब्लेड की धार या तलवार की धार पे चलने जैसा है। थोड़ी सी भी लापरवाही करी और गए काम से। तो ऐसा है, इसलिए कह रहे हैं युद्ध के लिए अपना, मानो ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हो गए। अतः बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़ा योद्धा को भवबंधन में पुनः बांध दे। बड़े से बड़ा योद्धा भी माया के सामने क्या, और देखिए इतना सुंदर शब्द लिखा है, क्या लिखा है? भ्रामक दया। क्या लिखा है? भ्रामक दया। सच्ची दया नहीं है। कौन सी दया है? भ्रामक दया। भ्रामक दया मतलब समझ रहे हैं? भ्रामक दया मतलब अब हमारा, पहले मेरा छोटा घर था, अब मेरा बंगला हो गया है। तो दया क्या है? ये सच्ची दया नहीं है। कौन सी दया है? भ्रामक दया है। ये मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले कितने अच्छे लोग हैं, ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं, ये कौन सी दया है? ये सब भ्रामक दया है, सच्ची दया नहीं है। ये भ्रामक है, हमें भ्रमित कर रही है। इस प्रकार के प्रलोभन और इस प्रकार की आशीर्वाद देके माया हमें क्या कर रही है? जैसे कभी कभी कोई बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा है, सब कुछ है, सब कोई भी काम करते भगवान इतनी कृपा है। तो ये भगवान की कृपा नहीं, किसकी कृपा है? माया की कृपा है। ये भगवान की कृपा तो वो सब ले लेंगे। यस्याम अनुगुणामि हरिष्य तदनुजय। भगवान कहते हैं मैं जिस पे कृपा करता हूं मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। तो अतः बहिरंगा, हाँ, जो बड़े से बड़ा योद्धा को भव बंधन में पुनः बांध दे। बड़े से बड़े योद्धा को देखिए, इसलिए ध्रुव महाराज को क्यों दुख हुआ? भगवान का दर्शन करके भी दुखी हो गए वो। उनको ऐसा लगा कि मैंने क्यों अपने पिता से अच्छा राज्य मांगा, उसके लिए मैं 36,000 साल और रुक गया, है ना? इसलिए बड़े से बड़े, इसलिए हमें बहुत समझना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, क्योंकि भगवान तो हमेशा सुनने वाले तो वो ही हैं। हर एक चीज की अनुभूति तो सबसे पहले वो ही करते हैं। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अणिमा तथा लघिमा की उपलब्धि, जिससे वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और हल्के से भी हल्का बन सकता है, या सामान्य अर्थ में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक वरदान प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य को ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्मा का पतन तथा भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। अभी इसमें देखिए, आत्मा का पतन का कारण कौन है? इसमें लिखा है ना आत्मा का पतन, ये आखिरी लाइन में लिखा है ना, यत आत्मपात। तो है संपत्ति और स्त्री आत्मपात का कारण है। और कोई जवाब देंगे? कौन है आत्म पतन का कारण? हम खुद ही हैं। वेरी नाइस, हम खुद हैं। संपत्ति और स्त्री हमारे सबके लिए तो नहीं है, हम चाहे तो बच सकते ना उससे। इसलिए आत्म पतन का कारण कौन है? हम खुद हैं। हमें खुद को ही अपने आप को संयम में रखना पड़ेगा, नहीं तो हम खुद ही अपने आत्म पतन का कारण बनेंगे। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। परम ईश्वर एक है। अब ये देखिए, सर्वाधिक की वो बता रहे हैं, तात्पर्य बता रहे हैं। परम ईश्वर एक है, किंतु उनके विस्तार अनेक हैं, अतः वे सबके परमात्मा हैं। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे जान लेना चाहिए कि उसका देखना गौण है और भगवान का देखना प्रधान है। समझ रहे बात को? प्रधान मतलब पहले कौन देखता है? भगवान। प्रधान, प्रधान दृष्टा कौन है? भगवान। गौण दृष्टा कौन है? हम। और भगवान का देखना प्रधान एवं आदि है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा उस वस्तु को देखे बिना नहीं देख सकता। साफ साफ कंप्लीट स्टेटमेंट है। ये सब चीजें अगर हम करेंगे, समझेंगे और इसके अनुसार फिर हम भक्ति में लगेंगे तो हमारी भक्ति की प्रगति अलग बनेगी। तो अगर समझा जाएगा, इन चीजों को समझे बिना हम भक्ति करें तो वो तो भक्ति वास्तव में हमारी शास्त्रों पे आधारित है ही नहीं। कैसे हर चीज की अनुभूति भगवान कर रहे हैं,
ये सब चीजें समझेंगे तो हमारी भक्ति में जो हमें इंटरेस्ट और हमारी जिज्ञासुपना बढ़ेगा, वो अलग ही बढ़ेगा। यही वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है। अतः हम जो भी देखते या करते हैं उसे देखने या करने के समस्त कृत्यों के परमात्मा भगवान ही है। आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ एकत्व तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित किया है। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु सम्मिलित है। अतः भगवान का विराट रूप समस्त चेतना तथा अचेतन का परमात्मा है, किंतु यही विराट रूप नारायण या विष्णु की भी अभिव्यक्ति है। और हम जितना ही आगे बढ़ेंगे तो अंततोगत्वा हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अनंतिम परमात्मा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि विराट रूप के भी परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण। विराट रूप के भी अंतर्यामी परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण। तो अल्टीमेटली चिंतन उन्हीं का करना चाहिए, पॉइंट बता रहे हैं। हमने पहले विराट रूप का चिंतन करने को बोला, लेकिन अल्टीमेटली विराट रूप भी उनसे ही निकल रहे हैं, तो उनका ही चिंतन करना चाहिए। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। तो ये किस बात पे बोल रहे हैं? ये कौन से शब्द पे बोल रहे हैं? इक्षित। इक्षित मतलब देखा। तो सबसे पहले किसने देखा? भगवान ने देखा, और उनके देखने से सृष्टि बनी। स एक्शत, ये कोई उपनिषद का श्लोक है, स एक्शत, है ना। तो एक भगवान अनेक हो जाते हैं। एको बहुनाम नहीं, अहम बहुश्याम, है ना। मैं बहुत हो जाता हूं। तो सबसे पहले देखने वाला कौन है? भगवान है। और इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा थे न शिव थे, तब अन्यों की तो बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इस बात को निसंदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इस सृष्टि के अंतर्गत है। अतः सारा भौतिक प्राकट्य एक ही साथ नारायण से युक्त भी है तथा पृथक भी है। और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि ये उनकी बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा माया का प्रभाव है और ये अंतरंगा शक्ति आत्म माया से पृथक है, अतः सारी भौतिक सृष्टि उनसे साथ ही साथ पृथक भी है। मतलब भौतिक सृष्टि यद्यपि भगवान से ही निकली है, लेकिन भगवान का उसको उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड करी, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति दूसरी जगह जाके ये आवाज मेरी सुनता है, तो क्या सुन रहा है? वो एक तरह से मेरी तो एक शक्ति को सुन रहा है, तो मेरे से तो शक्ति अभिन्न ही है ना, लेकिन फिर भी वो आवाज वहां होने से मैं तो वहां नहीं हूं ना। तो इसी तरह से भौतिक जगत किससे बना है? भगवान की शक्ति से ही बना है, तो भगवान से अभिन्न है, लेकिन फिर भी स्वयं भगवान उसमें उपस्थित नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें ये पॉइंट क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि भौतिक शक्ति भगवान से बना है तो भौतिक भौतिक माया को, ये भौतिक जगत का ही आप चिंतन करना। नहीं, भौतिक जगत का चिंतन नहीं करना है। चिंतन किसका करना है? पॉइंट किस पे कहा जा रहा है कि विराट रूप का चिंतन नहीं करना है, चिंतन किसका करना है? भगवान का ही करना है। ये पॉइंट कहा जा रहा है। अतः सारी भौतिक सृष्टि उनके साथ ही साथ पृथक भी है। इस श्लोक में दिया गया स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अतीव सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता है। सही बात है, हम लोग अपने स्वप्न में किसकी सृष्टि कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं सबकी सृष्टि। इसी तरह वो स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उनके परिणामों से भी, समझ गए, हम अपने स्वप्नों से प्रभावित होते हैं, अटैच हो जाते हैं, हम बंध जाते हैं स्वप्न से, लेकिन भगवान नहीं बंधते। ये भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं बंधनों से बनते रहे, न ही प्रभावित होते हैं। तो भगवान को कोई लेन देन नहीं है ना। पूरी द्वारका डूब रही थी, भगवान पूरी तरह से कोई उससे अटैच नहीं थे। हमने देखा ना, कितने उदाहरण देखे, उनके बच्चे सब मारे गए आपस में, लेकिन कोई उनका अटैचमेंट नहीं था। वो अपने इस
जगत से पूरी तरह से अटैच बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम इस सपने से अटैच हो जाते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यतः सब कुछ होते हैं और उनसे विलक कुछ भी नहीं होता। अतः उनके अंश होने के कारण मनुष्य को पदभ्रष्ट हुए बिना उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता जाएगा। भौतिक सृष्टि की शक्तियों का मतलब माया के प्रलोभनों का शिकार हो जाएगा। भगवत गीता 9.7 में इसकी प्रकार से पुष्टि की गई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि रचता हूं। तो ये एक तरह से बताया कि प्रलय के टाइम पे सब कुछ उनके अंदर प्रवेश कर जाता है और सृष्टि के टाइम में सब कुछ उनसे वापस निकल जाता है। किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक सुअवसर है। ये ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता। तो मनुष्य जीवन में बताया कि अल्टीमेटली किस पे अटैच होना है? खाली भगवान पे अटैच होना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई गलत कारण से जेल चला जाऊं गलत काम करने से, और जेल की सलाखों से अटैच हो गया, तो मैं जेल से निकलना नहीं चाहता हूँ, किससे अटैच हो गया कि ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छी, मैं रात को यहीं पे सोऊंगा, मुझे अच्छी नींद आती है यहाँ पे, है ना। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में कोई भी चीज में अटैचमेंट न रखे, अल्टीमेटली भगवान से अटैचमेंट, क्योंकि सब कुछ वो ही है, परम सत्य आनंद निधि, एकमात्र त्रिकालिक सत्ता उन्हीं की, और कोई चीज की सत्ता। इस श्लोक में क्या बताया कि अल्टीमेटली सब सोर्स, सबके सोर्स कौन है? भगवान है। तो अल्टीमेटली आप उन्हीं का ध्यान करिए। आपको लग रहा है कि आपको दूसरी चीजों से सुख मिलेगा, लेकिन असली सुख उनसे मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं आनंद निधि। हमें लग रहा है हम इन भोगों में लग जाएं तो हमें कुछ आनंद मिल जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। असली आनंद उनसे ही मिलने वाला है, इसलिए आप उन्हीं का भजन करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कैसा लगा आपको ये श्लोक? आपने कहा हम जो बुरा करते हैं, बुरा करते हैं, बुरा प्रेरित कौन करता है? देखिए, भगवान ही हमें प्रेरणा देते हैं कि तुम काम करो, लेकिन अपनी माया शक्ति के द्वारा, खुद नहीं। खुद नहीं, खुद तो उनको, खुद तो वो एक ही प्रेरणा देते हैं, सर्वधर्मान। अल्टीमेटली वो तो खुद एक ही प्रेरणा देते हैं, लेकिन जब जैसे हम उनकी, उनके अज्ञानता में या उनके विस्मरण में कोई काम करते हैं, तो तुरंत हमें कौन पकड़ लेती है? माया। फिर माया हमें प्रेरित करती है, लेकिन वो अल्टीमेटली प्रेरित करने का पावर माया को भी भगवान ही दे रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली समझना चाहिए कि इच्छा हम करते हैं। जब हम कोई गलत इच्छा करते हैं तो इन सब चीजों का शिकार अल्टीमेटली हम ही बनते हैं। इसलिए भगवान एक खूनी को बोलते हैं जाओ उसको मार दो, और दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं जाओ उससे बच जाओ, वो आने वाला है। एक व्यक्ति को क्या प्रेरित किया जा रहा है? उसको मार दो, और दूसरे को क्या प्रेरित है कि वो तुम्हें मारने आने वाला है, उससे बच जाओ। तो अल्टीमेटली प्रेरणा कौन दे रहे हैं? भगवान ही दे रहे हैं। विमुख होने से भगवान माया के द्वारा प्रेरित कर रहे हैं, और सम्मुख होने से भगवान डायरेक्टली प्रेरित करते हैं। ऐसे समझना चाहिए। हाँ, लेकिन वो सपना तो सपना सही नहीं है। एक बार हमारे रामाचार्य प्रभु थे, महाराज को बोले, वहां पे बड़ौदा मिलने गए थे, बोले महाराज जी मैं आपके सपने में, अरे आप मेरे सपने में आते हैं। तो महाराज ने बोला ये सब इमोशनल सेंटिमेंटल, इनकी कोई सपनों की कोई कीमत नहीं है। एक आपने बताया जैसे भक्तों के सपने जो सच्चे हैं, तो चंदन लेके आओ और ये सब भगवान के सपने, वो प्योर डिवोटीज हैं, वो उनका एक अलग ही मार्ग है। हाँ, वो तो एक, हमारे वो सपने क्या है? वो सपना तो, हमारे सपनों का निर्माण हम कोई अपने पूर्व कर्मों के संस्कारों के अनुसार करते हैं, और उसमें कभी कभी हम कुछ देख लेते हैं, लेकिन वो सेंटिमेंटली लेवल पे है, वो शुद्ध भक्ति के लेवल पे नहीं है। हाँ हाँ, देखिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, भगवान का स्वप्न है, लेकिन स्वप्न,
लेकिन ये सपना झूठा नहीं, क्योंकि हम भी इसकी अनुभूति कर रहे हैं ना। वो जो हम सपना देखते हैं ना, वो सपना झूठा है, क्योंकि उसमें अकेला हम ही सब देख रहे हैं। लेकिन इसमें भगवान के सपनों में हम भी सपना देख रहे हैं। हमारे सपने में और कोई नहीं देख रहा, हम देख रहे हैं, लेकिन भगवान के सपनों में भगवान हमें भी दिखवाते हैं। तो ये बहुत ही गहरा श्लोक था। जैसे किसी को फील होता है साक्षी को हुआ कि नेक्स्ट का करने वाले हैं, तो सपना आ गया उसको, वो एक अलग चीज है। वो उसकी किसी किसी को ऐसी शक्ति होती है, वो आगे की चीजों को देख सकते हैं, कि वो कुछ भविष्य की चीजों को देख सकते हैं और वो चीजें सही बैठती है। वो सपना नहीं है, वो उनको एक एक पावर मिलता है भगवान की कृपा से। जैसे बहुत लोग होते हैं ऐसे जो कुछ कुछ चीजों को एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ऐसा होने वाला है। अति इंद्रिय नहीं, मतलब किसी को होती, किसी के पास पावर। ऐसे ऐसे योगी होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती है, जो बता देते कि आगे क्या होने वाला है। दूरदृष्टि एक अलग हो गया। मतलब उनको कुछ, जैसे कोई ऐसे भी अभी लोग होते हैं जो बता देते कि आपके ऐसा ऐसा होने वाला है। तो कुछ कुछ पावर्स होते हैं उनके पास, कुछ कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वो लोग। इसलिए तो कहा गया कि उनसे अटैच मत होना। ये पॉइंट क्या कहा गया कि ऐसी सिद्धियां मिलेगी, अणिमा लघिमा जैसी सिद्धियां भी मिल जाएगी, ऐसी सिद्धियां भी मिल जाएगी हमें कि अगर हम बहुत भक्ति करेंगे, हम किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये सिद्धियां भी ये भी सिद्धियां होती है। जैसे मान लीजिए कि धर्मवत्सल प्रभु डोसा खा रहे, तो मैं इनके शरीर में प्रवेश करके वो डोसे को चख लूं। ऐसी भी सिद्धियां होती है। व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा दूसरे शरीर में, अपने अपने शरीर में नहीं, लेकिन दूसरे के शरीर में प्रवेश करके वो चीजों को जो वो भोगना चाहता है वो भोग ले। तो कहा गया कि ये सिद्धियां मिल सकती है योगियों को, हर प्रकार की सिद्धियां मिल सकती है, लेकिन उनसे अटैच नहीं होना है। अटैच किससे होना है? खाली भगवान से ही रहना है। ऐसी ऐसी सिद्धियां भी होती है कि व्यक्ति अपने, प्रभुपाद कहते थे कि हमारे टाइम पे एक बहुत बड़ा सिद्ध योगी था, वो अफगानिस्तान से अनार लेके बंगाल में लेके आता था, कलकत्ता में। बोले उसमें इतनी सिद्धि थी कि कलकत्ता में वो कोई व्यक्ति उसे देख मिलने आए और उसको फ्रूट के रूप में अनार देगा, तो अनार ऐसे ध्यान करेगा, और अफगानिस्तान में अनार फेमस होते हैं, वहां से वो अपने हाथ में अनार आ जाएगा और उसको दे देगा। तो ये चमत्कार, ये सिद्धियां ही है, ये सिद्धियां हैं। यहाँ दूसरों से भी मिलती है, और ऐसे एक पूरे ब्रह्मांड को हम नाश कर सकते हैं, ऐसी भी सिद्धि मिल सकती है। ये सब सिद्धियां भगवान के भजन करने से ऐसी ऐसी सिद्धियां मिल जाती है। लेकिन चक्कर क्या होता है, जो व्यक्ति इन सिद्धियों से प्रलोभित हो जाता है, वो फिर भगवान के भजन में ढीला पड़ जाता है। इसलिए ढीला नहीं होना है। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं एनकैश करना। एनकैश करना वाला समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पीपीएफ में 40 लाख रुपया है हमारी सेविंग में, तो हमें उसको रहने देना चाहिए, हमें उसको बीच में से तोड़ना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो जब कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा योग में बढ़ जाता है, तो उसको अपनी सिद्धियों को इन चीजों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी उसकी शक्ति कम आध्यात्मिक। इसलिए तो देखिए ऋषि मुनियों ने असुरों को क्यों नहीं मारा? विश्वामित्र चाहते तो ताटका ताटका को खुद मार सकते थे ना, क्योंकि योगी और तपस्वी अपनी पुण्य को या अपनी शक्ति को इन चीजों में नष्ट नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान को बोला कि भाई आप करो ये काम। तो उसी प्रकार से इन चमत्कारों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, हम लोग अपने मेन गोल से हट जाएंगे। जैसे सार्वभौम प्रभु आए थे, तो उन्होंने, मैंने कहा था, वो वृंदावन में रहते हैं सार्वभौम प्रभु, और प्रेमानंद महाराज भी वृंदावन में रहते हैं। तो मैंने सार्वभौम प्रभु से कहा, क्या कहा कि महाराज प्रभु जी ये तो बहुत प्रेमानंद महाराज का इतनी हो रही है। बोले वो अपनी सिद्धियों को एनकैश कर रहे हैं। एनकैश मतलब समझ रहे हैं? वो प्रलोभनों में अपनी सिद्धियों को नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। आएगी, बहुत बहुत आएगी। अगर हम वास्तव में ढंग से भजन करेंगे ना, तो हमारे घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, दूसरे दूसरे हमारी सिद्धियों के प्रति वो हमारे प्रति आकर्षित होंगे। हम हो सकता है कि उस टाइम पे उनके प्रति आकर्षित हो जाए। तो ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी साधना, हमारी भक्ति कहीं ढीली नहीं पड़ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बहुत लोग, बहुत भक्तों की ऐसे ही गड़बड़ा जाते हैं।
वो सुख तो अगर सचमुच कोई भक्त है तो वो उस प्रकार का सुख तो नहीं चाहेगा। क्या भगवान के भजन के से बढ़कर तो सुख कोई भक्त के लिए है ही नहीं। वो कौन से सुख की कामना करेगा। ये ये भौतिक जगत से भगवान का ही आते हैं। ये भौतिक जगत की दुविधा ही नहीं है है और धन की दुविधा ही नहीं है। ये हमारी आसक्ति ना हो। हमें दुख नहीं दे सकती भौतिक वस्तु को भी, हमें हाँ। दुख नहीं दे सकती, तभी देगी कि जब उसका आसक्त है। इसलिए तो कह रहे हैं ना यत्र सज्जेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मोपात। ये लाइन जो आखिरी है कि हमें उसमें अटैच नहीं होना है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो ये समझ लेना कि पत्नी को छोड़ के नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताया गया है हमें अटैच नहीं होना है। क्या पता हम उनको छोड़ के भी उनका मन में हमेशा दिमाग में लगाए रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मैं क्षमा चाहता हूँ।